इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान इंडिया टीवी पर मुरादाबाद के कमिश्नर अजय कुमार सिंह जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। एक तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। आखिर इस पूरे मामले में ये हिंसा भड़की कैसे? अभी तक जितनी भी छानबीन हुई है, जितनी जांच हुई है, उससे आप क्या समझ पाए हैं? देखिए, इस पूरे प्रकरण में 19 तारीख को सबसे पहले उस मस्जिद के स्ट्रक्चर पर सर्वे हुआ। सर्वे का तय हुआ जो शाम को हुआ, और उसमें कोर्ट के में एक पक्ष गया था, कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए, कोर्ट कमिश्नर ने दूसरे पक्ष को सूचित किया। दोनों पक्षों की मौजूदगी में उस दिन शाम को सर्वे होना था, लेकिन उस दिन सर्वे में माननीय सांसद अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए, जो संभल के माननीय सांसद हैं। सुहेल इकबाल अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। मैं रिकॉर्डेड तथ्य बता रहा हूं, और उसमें उस दिन उन लोगों ने सर्वे में व्यवधान उत्पन्न किया। इस व्यवधान के कारण उस दिन सर्वे अधूरा छोड़ दिया गया, और फिर यह तय हुआ, जैसा कि कोर्ट ने आदेश किया था कि 1 सप्ताह के अंदर सर्वे करके प्रस्तुत करें, तो ये तय हुआ कि सर्वे उसके बाद किसी तिथि को किया जाएगा। बाद में कोर्ट कमिश्नर ने जो पत्र दिया डीएम को, उसके अनुसार 24 तारीख को सर्वे पुनः करने का निर्णय हुआ था, और इसमें 23 तारीख को दोनों पक्षों को सूचित कर दिया गया, बाकायदा तामीला कराया गया, और 24 तारीख को 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में सर्वे करने का तय हुआ था। प्रशासन ने एहतियातन वहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी थी। 5 कंपनियां भी वहाँ तैनात थीं, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी तैनात थे। वहाँ ड्रोन कैमरे से लेकर हर छतों तक पे कैमरे लगाए गए थे, ताकि किसी तरीके के अगर कोई जो भी इनपुट मिला था उसके अनुरूप कि कोई न कोई इस तरीके की चीज़ें घटित कर सकता है। 7 बजे के करीब जब वहाँ टीम थी, उस समय जैसा बताया गया है, रिपोर्ट में भी है कि सुहेल इकबाल आए और उन्होंने जिद की कि वो भी इस सर्वे का पार्ट बनेंगे। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि सर्वे का मतलब वीडियोग्राफी उस पूरे स्ट्रक्चर की थी, और वीडियोग्राफी में मुझे नहीं पता कि किसी को क्या आपत्ति हो सकती है कि उस पूरे स्ट्रक्चर की वीडियोग्राफी कराई जाए। उसमें केवल 2 पक्षों को और कोर्ट कमिश्नर को रहना था, अनावश्यक रूप से किसी तीसरे पक्ष को नहीं रहना था। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि प्रशासन इसमें कोई पक्ष नहीं है, जैसा कि बार बार यह इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन सिर्फ वहाँ पर प्रोसेस को में कोई बाधा ना आवे, और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ही वहाँ पे प्रशासन की मौजूदगी थी। उसके बाद सुहेल इकबाल को कोर्ट कमिश्नर ने मना कर दिया कि वो चूँकि पक्षकार नहीं है इसलिए उसमें शामिल नहीं हो सकते। उसके बाद वो चले गए। उसके थोड़ी देर बाद एक भीड़ आकर वहाँ पर नारे लगाने लगी, उनको समझाया गया, समझा बुझा कर वापस किया गया। उसके बाद करीब 10 बजे, 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में अचानक से भीड़ वहाँ इकट्ठी होकर उन लोगों ने मस्जिद के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। उस मस्जिद के जिसको सुरक्षित करने या जिससे अपना भावनात्मक लगाव बता रहे थे, उस मस्जिद पे पथराव किए गए, और चले जाओ कि जैसी आए। जो कैमरे में कैप्चर्ड है, मैं वही बात बता रहा हूँ। लगभग 11 बजे वहाँ पे के इमाम द्वारा अनाउंस कराया गया कि सर्वे का काम कंप्लीट हो गया, सर्वे की टीम जा रही है, अब आप लोग भी अपने अपने घरों को जाइए। बजाय वहाँ से हटने के लोगों ने पथराव ज़बरदस्त किया, और वहाँ पर जो गाड़ियाँ थी, गाड़ियों को फूंक दिया। तो पहले तोड़फोड़ की, फिर उनको फूंक दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज की लोगों को हटाने के लिए। फिर उसके बाद पथराव तेज हुआ, तो पुलिस ने पहले शुरू में ही पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया था। लोग हट भी गए थे। फिर पूरे पत्थर इकट्ठे करके, पत्थर का मतलब ईंट ज़्यादा थी वहाँ पे, जो निर्माण के लिए ईंटें थीं, जो पुरानी दीवारों की ईंटें थीं, वो लेके आए थे, वो चलाने लगे। तो उसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, पैलेट गन भी चलाई गई। इस बीच में चूंकि वहाँ पे भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ कई सारी गलियाँ आके मिलती हैं, सभी गलियों से अचानक से लोग आ रहे थे। उसमें फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, और जैसा कि अभी आप अगर बयान सुनेंगे, जो आखिरी जो मृत्यु चौथा व्यक्ति जो मरा है, अयान, उसने भी कहा कि मुझे पता नहीं, वो मैं गिर गया, मुझे पता नहीं कि गोली लगी। जो लास्ट उसका स्टेटमेंट था, इससे भी पता चलता है कि उसमें क्या किसने किया, एक कन्फ्यूजन सा हुआ, और लोगों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए ताकि वो रिकॉर्ड ना हो सके। तो ये पूरी सुनियोजित तरीके से उन लोगों ने साजिश की, और उसके तुरंत बाद ट्विटर पे चलाना, आज सुबह से कुछ तस्वीरें ऐसे देख रहे हैं जिसमें कुछ दंगाई, कुछ उपद्रवी ऐसे दिखाई दे रहे हैं।
जो बाकायदा लाठी का इस्तेमाल करके सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इसके एक प्रशासनिक पहलू के बारे में आपसे समझना चाह रही हूँ। ये तो तय था कि वहां पर सर्वे होना ही है, ये भी तय था, जो वहां का माहौल दिखाई दे रहा था कि दंगे हो सकते हैं, माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन इतना जानकारी होने के बावजूद कहां कमी रह गई कि इतना बड़ा दंगा यहां पर भड़क गया? देखिए, हमें लखनऊ से सूचित किया गया था कि इस तरीके की आशंका है, इनपुट था, और उसके अनुरूप फोर्सेस तैनात की गई थी। लेकिन जब वहाँ की आप भौगोलिक स्थिति देखें तो एक एक गलियां हैं, हर एक गली में अगर पुलिस फोर्स तैनात करते तो, और जिस तरीके से लोग आ रहे हैं आप देखिए, समझाने के बाद भी नहीं मान रहे। अगर हम रोकने की कोशिश करें तो पथराव करने लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि एक एक दो दो व्यक्ति को तैनात करके हम लोगों को रोक सकते थे। बैरिकेडिंग की गई थी ताकि वहाँ पे कोई ना जाने पावे, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। तो और हथियार का एंगल भी आया। हथियार का एंगल निश्चित रूप से हमारी जानकारी में नहीं आ पाया। हम अपनी भी समीक्षा कर रहे हैं कि हम कहाँ पर हमसे चूक हुई, लेकिन जो चीज़ें हुई उसके लिए इतनी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती, जितनी उपलब्ध हमारे पास फोर्स थी हमसे सारी लगाई थी। लेकिन जब कोई इस तरीके की चीज़ों पर उतारू हो कि नहीं पथराव करेंगे, और आप सोचिए कि पुलिस पथराव अगर कोई करता है शुरू से ही हर एक गली में हर एक नुक्कड़ पर, तो एक ही उपाय होता है कि हम उनको खदेड़ने के लिए बल प्रयोग करें। अब हमने बल प्रयोग किया तो उसकी भी आलोचना हो रही है। सीधी सी बात है कि एक सुनियोजित तरीके से जो चीज़ की गई, हमने उसके लिए जितना संभव था वो उपाय किया, पर हाँ, कहीं हमारे प्रयास नाकाफी साबित हुए। सर, मुझे एक और बात बताएं कि मुस्लिम पक्ष और खास तौर पर जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है, उनकी ओर से भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो 4 लोग मारे गए, दरअसल वो पुलिस की गोली से मारे गए हैं। सच क्या है, झूठ क्या है? अब तक की जांच में आप क्या पक्ष रखेंगे? देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट स्पष्ट कर रही है कि इसमें कंट्री मेड गन से ये गोली चली है, क्योंकि उस तरीके की जो जिस कारतूस से की आशंका जताई गई है, वैसा कारतूस पुलिस के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जाहिर सी बात है कंट्री मेड गन से चली है। अब जो ये कह रहा है कि पुलिस ने गोली चलाई, उसके पास इस बात का साक्ष्य जरूर मौजूद होगा। 2 चीज़ें हैं। एक वीडियो जारी किया गया है जो एक मीडिया पर्सन के द्वारा लिया गया है, जिसमें पुलिस को दिखाया जा रहा है कि देखो गोली, सब लोग गोली चला रहे हैं, कहते हुए देखो ये गोली चला रहे हैं। वो एक्चुअली पैलेट गन थी जिसको चलाया जा रहा था। पैलेट गन भी चलाई जाती है तो वैसी आवाज़ निकलती है। आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो उसकी भी आवाज़ आती है। और दूसरी जो चीज़ कही जा रही है कि सब लोग गोली चला रहे, हम किसी को डराने के लिए कई सारे तरीके की चीज़ें करते हैं। हम कहते हैं कि चले जाओ नहीं तो मर जाओगे, तो क्या हम मार देते हैं लोगों को? कई बार हम अपने घरों में बच्चों को कहते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो क्या ऐसा हो जाता है? हम कभी नहीं चाहते कि इस तरीके की घटनाएं हों, इसीलिए लोगों को डराने के लिए पुलिस के द्वारा चिल्लाया जा रहा था, वरना सारे लोग मिलकर चिल्ला रहे थे। आप पूरी वीडियो देखिए। उसके बाद ईंट, मतलब पुलिस वही जो ईंट उन्होंने फेंकी थी वही ईंट वापस चला रही। अगर गोली ही चलाना होता तो हम वापस ईंट क्यों चलाते? दूसरी एक वीडियो का जिक्र करूंगा जिसमें इस एंगल से वीडियो लिया गया है, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे मस्जिद के अंदर से धुआं उठ रहा है, जबकि वो धुआं गाड़ियों का था। एंगल ऐसा लिया गया जिससे कि मस्जिद के अंदर से धुआं उठता हुआ प्रतीत हो। अगर ऐसा वीडियो लिया जा सकता था तो वहाँ इतने तमाम घर थे, एक दूसरे से जुड़े हुए घर हैं, सबके पास मोबाइल फ़ोन आजकल होता है, कोई तो वीडियो ले सकता है। अगर कोई ये कहे कि नहीं उस परिस्थिति में वीडियो नहीं लिया जा सकता था, तो मस्जिद का वीडियो कैसे लिया गया जिससे कि ऐसा प्रतीत हो कि धुआं उठ रहा है? अगर लोगों को साक्ष्य अगर रखना था कि हाँ ठीक है पुलिस इस तरीके की ज्यादती कर रही है, तो सीसीटीवी कैमरे क्यों तोड़े गए? तो जाहिर सी बात है, जो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं और जो भी इस तरीके की इलॉजिकल बात कर रहे हैं, उनके पास साक्ष्य कोई नहीं है। लेकिन मैं किसी चीज़ को खारिज तब तक नहीं करूंगा जब तक कि हमारे पास साक्ष्य नहीं आते। अगर किसी के पास साक्ष्य है तो आवे, उस एंगल पर भी हम जांच करेंगे, लेकिन पहले साक्ष्य दें और निराधार बातें न करें। जैसे परिवार वालों के बयान के आधार पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ये कह रहे थे अंजने जी कि वो जो 4 मारे गए हैं वो दरअसल शहीद हैं। तो पहले तो आप ये जानकारी दें कि ये जो 4 लोग मारे गए हैं, क्या वो इस दंगे में शामिल नहीं थे और इस दंगे के जद में आ गए, या इस दंगे में उन लोगों की भी मौजूदगी थी और वो भी इस दंगे का शिकार हो गए?
देखिए, सीधी सी बात है, प्रशासन ने जैसा इनपुट था उसके अनुरूप वहाँ पे बाजार बंद करा दिया था। पुलिस फोर्स तैनात थी, 5 कंपनीज तैनात थी, जी। वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई थी, वहाँ पे ड्रोन कैमरा चल रहा था, छतों पे लोग तैनात थे, लोगों को रोका जा रहा था उस तरफ आने से। कोई फिर वहाँ पे क्यों जाएगा? बाजार खुला नहीं था, कोई स्कूल कॉलेज वहाँ था नहीं, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुला नहीं था, कोई ऑफिस वहाँ था नहीं, तो क्यों गए थे लोग वहाँ? जो वहाँ पे गया था, इसका मतलब कि एक खास उद्देश्य से गया था, उस भीड़ का हिस्सा बनने गया था। और भीड़ क्या कर रही थी? पत्थर मार रही थी, मस्जिद के ऊपर पत्थर मार रही थी, पुलिस के ऊपर पत्थर चला रही थी। तो वहाँ कौन सा देशभक्ति का काम करने गए थे, मुझे नहीं समझ में आता कि जिसकी वजह से लोगों को कहा जा रहा है। जो वहाँ गया था वो निश्चित रूप से, अगर ऐसी चीज़ में आप घुसेंगे तो आपको अंजाम पता होगा कि ऐसा भी हो सकता है। जब हम किसी एक छोटा सा ट्रैफिक जाम लग जाता है तो अपने काम से जा रहा वो आदमी रास्ता बदल देता है। वो तो गलियां थी, उस गलियों में से किसी को अपने काम से जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर ये मैं मान लूँ कि नहीं, दूसरे रास्ते की तरफ जा रहे थे वहाँ से होके, वहाँ जो देखेंगे तो गलियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दूसरे बहुत सारे रास्ते हैं। जिसको काम से जाना होता वो दूसरा रास्ता पकड़ता, उस जगह पे क्यों जाता? तो वहाँ जाने का एक ही मकसद था कि उस भीड़ का हिस्सा बनना और उस पत्थरबाजी में शामिल होना। अब मुझे नहीं लगता कि जो पत्थरबाजी में शामिल है उसको किस तरीके से कोई ग्लोरीफाई कर सकता है। तो हमारे पास जो साक्ष्य है उसे हम प्रमाणित कर रहे हैं कि वहाँ जितने लोग गए थे कोई काम से नहीं गया था, और काम से जाना होता तो दूसरा रास्ता लेता। जो गया था वहाँ पे इस तरीके की हरकत करने गया था, वहाँ हिंसा फैलाने गया था, वो उपद्रव करने गया था। और जो उपद्रव करने जाएगा उसको अगर वहाँ पे पुलिस बल प्रयोग करेगी, कुछ भी हो सकता है। हमारे भी लोगों को चोटें आई हैं। तो जो गया है वह अंजाम समझ के गया होगा। ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करना निश्चित रूप से गलत है। ठीक सर, उन 27 चेहरों की भी बात कर लें जिनके चेहरे सामने आ चुके हैं, जिन्हें तो आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इनमें खास तौर पर 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इन तीनों महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से थी? देखिए, छतों पर से पथराव हो रहा था, वहाँ पे 3 नाबालिग भी उसमें शामिल हैं। उनको किसी तरीके से दौड़ा के पकड़ा गया। सबसे आगे दौड़ के वो पत्थर चला रहे थे। एक जो नाबालिग बच्चा था वो तो मेरे सामने ही था, जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ पे। मैंने उससे पूछा, मुश्किल से 14 साल का बच्चा रहा होगा, 14 या 15 साल का। मैंने उससे पूछा कि एक बात बताओ, पढ़ाई करते हो? कहा नहीं। काम करते हो? हाँ। कहाँ करते हो? तो अभी काम नहीं करता। तो ऐसे बच्चों को झोंका गया उसमें। ये एकदम चार्ज्ड होते हैं, उनको समझ भी नहीं होती कि वो क्या करने जा रहे हैं। ऐसे लोगों को उकसा के उसमें डाला गया। महिलाएं ऊपर से पत्थर बरसा रही हैं, पता नहीं किस चीज़ से प्रेरित होकर। वीडियोग्राफी करने के बाद प्रॉपर जो प्रोसीजर होता उस प्रोसीजर के तहत इनको अरेस्ट किया गया और इनको उकसाने वाले लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। सर, जितने भी ये अभी गिरफ्तार किए गए हैं दंगाई, ये सारे उसी इलाके के रहने वाले हैं या ये बाहर से आई हुई भीड़ भी जान पड़ती है? इस बात की पड़ताल हम कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ जब ये सारी चीज़ें हुई, उसके अचानक बाद सोशल मीडिया पे चीज़ें चलाई जाने लगी, अलग अलग एंगल से, अलग अलग थियरी। परिवार वालों के स्टेटमेंट उनको बता के, परिवार वालों के स्टेटमेंट के आधार पर बहुत सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। लोगों को ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि नहीं जी, पुलिस की गोली से ही मरे, या पुलिस ने अलग खींच के मार दिया, या पुलिस तमंचे लेके जा रही थी। बिना किसी आधार के ये बात कही जा रही है। वहाँ पे जो मौजूद नहीं था वो ये बात कह रहा है, और तमाम तरीके की थ्योरी चलाई जा रही हैं। तो इसमें निश्चित रूप से हाथ था, बाहरी लोगों का हाथ था। संभल के जो लोग हैं उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अपने केवल एक छोटी सी चीज़ के लिए अपने सभी चीज़ों का नुकसान करेंगे? आखिर का नुकसान तो संभल के लोगों का हुआ। इसमें निश्चित रूप से बाहरी तत्व भी थे जो आज भी तमाम तरीके की थ्योरी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सारे लोगों की पहचान हम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, अलग अलग तरीके के भड़काऊ चीज़ें भी की जा रही कि साहब जी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। जब वीडियोग्राफी होना था, सर्वे का मतलब वीडियोग्राफी, तो इससे किसी को क्या नुकसान है? और जब कोई ये कह रहा है कि जैसे एक सज्जन ने बयान दे दिया कि साहब हौज का पानी खाली करा गया, इसलिए लोगों को लगा कि मस्जिद पे कुछ तोड़फोड़ हो रही है। नीचे जब आप मस्जिद की लोकेशन देखिए और नीचे खड़े लोगों की, आप ऊपर मस्जिद में क्या हो रहा है एकदम नहीं जान सकते कि कुछ हो रहा है। तो सिर्फ सर्वे हो रहा था। दूसरा किसी ने कह दिया कि साहब ज़बरदस्ती हुआ, तो आपके पास क्या मोबाइल कैमरा नहीं था, या कोई खुदाई हुई, या कुछ भी हुआ? जब लोग गए तब भी मोबाइल फ़ोन था। हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है।
जब वहां पे लोग गए, जो पक्षकार थे उनके नहीं साथ सर, 4 लोग देखिए थे। पुलिसिया जांच में, कानूनी जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाएगा, लेकिन बड़े गंभीर आरोप जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से पूरे के पूरे प्रशासन पर लगे हैं। देखिए सरकार पर तो लगना अलग बात है, उसका पॉलिटिकल रिपरकशन होना वो भी अलग बात है, लेकिन इस बार प्रशासन और सीधा सीधा पुलिस पर, दोनों पर गंभीर आरोप ये लगाए गए हैं कि एक कौम को दबाने की कोशिश की जा रही है। एसएचओ और सीओ को तो सीधा सीधा सस्पेंड करने की बात हो रही है। इस पर आपका क्या टेक है? वो कह रहे हैं कि प्रशासन भी जो है एक कौम के खिलाफ काम कर रहा है। देखिए, मैं सभी से ये लगातार आग्रह कर रहा हूं कि अगर आपके पास आरोप है तो साक्ष्य भी होगा, साक्ष्य नहीं है तो आरोप मत लगाइए, केवल थ्योरी के आधार पर काम मत करिए। मैं जितना बोल रहा हूं, आपसे जो भी कह रहा हूं, वो पूरे साक्ष्यों के आधार पर कह रहा हूं, और जब भी कोई कहेगा साक्ष्य दिखा देंगे। उन साक्ष्यों के आधार पर इतनी तेजी भी हमें नहीं है। हम जितने लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, जितने लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उतने लोगों को साक्ष्यों के आधार पर ही कर रहे हैं। तो जब कोई आरोप लगाता है, उसके पास साक्ष्य होना चाहिए। बिना साक्ष्य के केवल 4 लोगों के बयान के आधार पर कौन सा वहाँ पे कोई वहाँ पे पुण्य का काम करने गया था, किसी की मदद करने गया था, किसी के लिए परोपकार का काम करने गया था, जिसके लिए उसको डिफेंड किया जा रहा है। सीधी सी बात है, जो उपद्रव करने वाले हैं उनको डिफेंड करने के लिए तमाम तरीके की थ्योरी चलाई जाएगी। प्रशासन तो इसमें पार्टी भी नहीं है। प्रशासन के ऊपर व्यर्थ का आरोप लगाना और बिना साक्ष्य के आरोप लगाना, मैं लोगों को इन्वाइट करूंगा, अगर साक्ष्य है तो आवें लेके, हम उस साक्ष्य के आधार पर पड़ताल करेंगे। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि अगर इस बात पे आपत्ति थी कि सर्वे क्यों हो रहा है, कोर्ट का रास्ता था, कोर्ट के आदेश हो रहा था, कोर्ट के पास रेमेडी थी, उस कोर्ट में जाते, उसके ऊपर बहुत सारी अदालतें हैं, वहां जाते। उन अदालतों में आज तक नहीं लोग गए, क्यों नहीं गए? उपद्रव का रास्ता चुना गया। जिन लोगों ने उपद्रव का रास्ता चुना उनको डिफेंड किया जा रहा है। कैसे डिफेंड किया जा सकता है? खैर सर देखिए, यहाँ तो अदालत को भी कटघरे में खड़ा किया गया। उनका कहना यह भी था कि अदालत भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, वो भी गलत कर रही है। तो खैर अब हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस मामले में न्यायपूर्ण कार्रवाई हो, जितने दोषी हो जल्द से जल्द गिरफ्त में आए और इस तरीके की हिंसा दोबारा संभल में ना देखने को मिले। बहुत शुक्रिया अंजनेय जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। जी जी जी, थैंक यू।